अभी कुछ दिन पहले मम्मी जी की तबीयत खराब हो गई थी, तो हॉस्पिटलाइज्ड हुई। 3 बोतल खून चढ़ा, 3 बोतल खून। ठीक होके आ गई। डॉक्टर्स ने ये कहा था कि अगर समय पर पता नहीं चलता और खून ना चढ़ाया जाता तो साइलेंट अटैक भी आ सकता था और वो ख़त्म भी हो सकती थी। लेकिन सब कुछ ठीक रहा और 3 बोतल खून चढ़ा, समय पर पता चल गया और वो ठीक हो गई। लेकिन घर जब आई डिस्चार्ज होकर के तो बड़ा उदास उदास सी थी। 2-3 दिन हो गए उदास उदास। हम बैठे रात में करीब 9:30-10 हो रहा होगा, खाना खाने के बाद बेड पे बैठी हुई थी, तो हमारी मम्मी की बात चल रही थी। बात करते हमने कहा, क्या हुआ मम्मी, इतने उदास क्यों? तो गुमसुम सी थी, तबीयत बार बार ख़राब हो जाना, है ना, परेशान हो गई। तो विंडो के सामने ही बैठी हुई थी, खिड़की के सामने सामने क्या कहते हैं, आम का पेड़ लगा हुआ है। तो मम्मी को हंसाने के लिए, खुश करने के लिए हमने कहा, मम्मी ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? वहाँ वहाँ देखा, हमने कोई रो रहा है। तो कहती है, कौन रो रहा है? तो हमने, रो रहा है कोई, पता नहीं किसकी आवाज़ आ रही है। तो बोली, हमें तो नहीं सुनाई दे रहा। तो हमने कहा, अरे वो देखो, आम के पेड़ पर कोई बैठा हुआ है। हमने कहा, अरे प्रभु आप? अरे मम्मी, यमराज आए हैं। अरे प्रभु, यम आप यहाँ कैसे? अपने भैंसे के साथ थे। अरे मम्मी, अपने भैंसे के साथ आए। तो मम्मी कह रही है, झूठ बोल रहा। हम, नहीं मम्मी, सामने है। मम्मी हाथ जोड़ लिया हमारे। बोले, अच्छा वो आए हैं, यमराज आए? हमने, हाँ। तो अरे प्रभु, आप कैसे आना हुआ आपका? हमने बोला। तो यमराज बोलते हैं कि अरे भाई, पता चला था कि देवंती को लेने के लिए जाना है। हाँ? तो अने प्रभु, वो तो ठीक है एकदम। तो बोले, खबर तो यही थी। अने प्रभु, हाँ हो सकता था ऐसा, क्योंकि उनका स्वास्थ्य भी गड़बड़ चल रहा था और डॉक्टर ने कहा 3 बोतल खून चढ़ाना है। और अभी तो मम्मी क्या कहते हैं, खून चढ़वा कर आ गई और एकदम स्वस्थ हैं। तो थोड़ी सी देर हो गई है आपको। और मम्मी हंसने लगी। तो उन्हें, अभी तो प्रभु मम्मी स्वस्थ हो गई हैं बिल्कुल से, अभी तो आपको जाना पड़ेगा। तो तो मम्मी बोली, मम्मी हमने मम्मी से पूछा, मम्मी जाओगी क्या? तो बोले, नहीं हम तो एकदम ठीक हो गए हैं। तो हमने, प्रभु अब आपको लौटना पड़ेगा। तो हमने, मम्मी यमराज रो रहे हैं और उनसे ज़्यादा उनका भैंसा रो रहा है। तो बोले, क्यों रो रहा है? तो हमने कहा, पूछा। तो बोले, यमराज बोलते हैं कि अरे भाई, मैं अब फिर खाली हाथ अगर जाऊंगा ना, 2-3 बार आ चुका हूँ और अब ये तीसरी बार है, और अगर अब मैं खाली गया ना इस बार, तो यम देवी से मुझे बहुत पिटाई पड़ेगी। देखो पिछली बार पड़ी थी, हंटर के निशान है। और मम्मी हमारी हंसने लगी। और उनसे ज़्यादा तो भैंसा रो रहा है। हमने कहा, तो हमने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो भाई? तो बोलता हैगा, मुझे यम जी का कष्ट नहीं देखा जा रहा है, उन्हें आज फिर पिटाई पड़ेगी। और हम हंसने लगे। हमने, प्रभु निवेदन है, अभी मम्मी ठीक है और एकदम स्वस्थ है, अब आप जाएं। तो प्रभु अपने भैंसे के साथ चले गए और आशीर्वाद देते गए। और ये सब जब हमने बोला, मम्मी खुश हो गई हमारी, हंसने लगी, है ना। बस यही हंसना मुस्कुराना बना रहे अपने माता पिता का, है ना। अगर स्वास्थ्य गड़बड़ है तो उनके साथ बैठो, है ना, उनके साथ बैठो, बातचीत करो। दिन भर नहीं करो, कोई बात नहीं, लेकिन एक टाइम, ये रात में या दिन में एक टाइम तो दो, उनके साथ बैठो, बातचीत करो। बस वो बातचीत ही दवाई से ज़्यादा कीमती है, ज़्यादा कीमती है। ठीक है ना। बस मम्मी हमारी खुश हुई और इसी में हम खुश हो गए। और यमराज जी को नमस्कार किया, प्रणाम किया, यमराज भी चले गए और हम दोनों लोग खुश हो गए। ठीक है ना। हाँ, तो इस तरह अपने माता पिता के चेहरे पर खुशी बनाए रखो, खुशी बनाए रखो। बस यही है, और कुछ नहीं। धन दौलत और ये सारी चीज़ें काम नहीं आती। एक टाइम पर जब स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है ना, तो व्यक्ति यही चाहता है कि कोई बात करने वाला मिल जाए, ध्यान रखने वाला मिल जाए, बस। ठीक है ना। बाकी बाकी आप सभी समझदार हैं, है ना। मिलते हैं। नमस्कार।